हेलो गाइस, आपको पढ़ा रहे थे पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट पढ़ा रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था, टोटल इसके एक्टिव पैसिव हो गए थे। आज पढ़ाना है आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव पैसिव कैसे बनते हैं ये मेरे यहाँ आप लोग रोहित मिश्रा मैथ्स के यहाँ जाने और जबरदस्त आप लोग मेरे यहाँ पहचाने कि अगर एक एक क्वेश्चन आप जानोगे तभी मेरा नाम होगा। और जबरदस्त मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। जैसे मैं आपको सिखाऊंगा कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। सबसे पहली बात, हम पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव पैसिव बनाने से पहले मुझे जानना है कि पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है। इंडेफिनिट है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो एक्टिव पैसिव बनता है कि एक्टिव से पैसिव बनाना है या पैसिव से एक्टिव बनाना है, इसको हम पहले जानेंगे, ठीक है। एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव, ये जो भी हमें जानना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि मैं रोहित मिश्रा मैथ्स आपको जनाने के दम लूंगा। तो बिल्कुल, अगर एक्टिव वाइज का फार्मूला देखोगे तो सब्जेक्ट ऐसे लिखोगे, इसका सब्जेक्ट होता है बेटा, इसका ये अफर्मेटिव का है, बिल्कुल अफर्मेटिव। इसमें तीन चीज होती हैं, जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे अफर्मेटिव के पूछे जाएंगे। फिर बेटा यहाँ आपको नेगेटिव पूछे जाएंगे, नेगेटिव पूछे जाएंगे, बिल्कुल सिंपल बात है। फिर बेटा इंटेरोगेटिव पूछे जाएंगे। इतनी चीज आपके यहाँ पूछी जाएगी पेपर में, ठीक है। इसका कैसे बदलते हैं, क्या करते हैं, ये चीज तीनों हम चीज जानेंगे, ठीक है। फिर WH वाले सब एक्स्ट्रा पढ़ा दूंगा, ठीक है। अब देखो, अफर्मेटिव के सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, प्लस बेटा ऑब्जेक्ट होगा। प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा बेटा, बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे ये बात। अगर इनका एक्टिव ये बन गया तो इनका जब पैसिव बनाओगे तो इसमें पहली बात ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट होगा। और वाज या वर्ब लगेगा बेटा, वाज या वर्ब लगेगा, बहुत ईमानदारी से पढ़ोगे, वाज या वर्ब लगेगा। अब प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगा बेटा। और प्लस आपकी बाई, और बाई करके फिर प्लस सब्जेक्ट होगा। बिल्कुल जरूरी है कि आप लोग जाने मेरे प्रश्न को। अगर इसका नेगेटिव चेंज करने हैं तो एक और इधर से चेंज करेंगे, नेगेटिव से। नेगेटिव अगर इसका एक्टिव लिखना है, नेगेटिव का, बिल्कुल सिंपल बात है कि नेगेटिव कैसे चेंज करेंगे एक्टिव का। पहले एक्टिव बनाएंगे बेटा, नेगेटिव इसका जो होता है वो सब्जेक्ट प्लस बेटा डिड नॉट से बनेगा। डिड नॉट, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड नॉट होगा। और डिड नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। वर्ब की सेकंड नहीं, डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बेटा ऑब्जेक्ट, ऐसे इसका एक्टिव आएगा। और जब इसका एक्टिव आएगा और इसका जब पैसिव बनाएंगे बेटा, तो सबसे पहली बात इसका हम क्या लिखेंगे, पैसिव। और पैसिव कैसे बनता है, पहले ऑब्जेक्ट से बनेगा। ऑब्जेक्ट के बाद बाबू डिड नॉट की जगह पे वाज या वर्ब लगाएंगे, बताएंगे वाज वर्ब कहां लगता है। वाज वर्ब के बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म बेटा, थर्ड फॉर्म, और प्लस बाई, और बाई के बाद बेटा यहां सब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव कैसे बनते हैं बेटा, इसका जो अफर्मेटिव बनता है वो बनता है डिड से पहले, और डिड के बाद बाबू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाबू याद रखना वर्ब की फर्स्ट अवस्था लगती है अफर्मेटिव में, याद रखना। और ऑब्जेक्ट फिर लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट लगा के अंत में क्वेश्चन मार्क। अब डिड आगे लगा है तो इसका जब पैसिव बनाओगे बेटा तो वाज या वर्ब पहले लग जाते हैं। क्या लग जाते हैं, वाज या वर्ब पहले लग जाएंगे, प्लस बेटा ऑब्जेक्ट लग जाएगा। इसका पैसिव बनाने हैं तो वाज वर्ब, अगर डिड है तो वाज या वर्ब पहले लगेंगे। बहुत ईमानदारी से पढ़ोगे, बहुत ईमानदारी से, ठीक है, बहुत ईमानदारी से। आप प्लस इसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, प्लस बाई, और बाई के बजाय फिर प्लस सब्जेक्ट लग जाएगा। अंत में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा। ईमानदारी से इस चीज को हम सब पढ़ेंगे और जबरदस्त जानेंगे कि आपको देखो, अफर्मेटिव के सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। आपका जब इसका बनाओगे तो वाज ऑब्जेक्ट और वर्ब लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगेगा। अगर नेगेटिव बनाओगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव इसका बनाओगे जबरदस्त, तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसका बनाओगे तो वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट होगा। अगर इसको जानना है तो सबसे जबरदस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को भी दबाना होगा, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके पास पहुंचे और मेरी वीडियो आप लोग देखें। जबरदस्त आपके लिए एक चैलेंज है। और एक बात और है, क्योंकि मेरे यहां जितना मेरा आप सपोर्ट करोगे उतना मेरा मन लगेगा, और मैं टोटल ग्रामर के पोर्शन जितने भी आ रहे हैं पेपर में मैं कंप्लीट करके दम लूंगा, ठीक है। बिल्कुल नोट करते रहे। जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास है, बिल्कुल सिंपल बात है, क्वेश्चन मैं समझाऊंगा। जैसे एक क्वेश्चन मान लो बन गया, अगर एक्टिव वॉइस ऐसे लिखा है। अब इसका जैसे क्वेश्चन है, सी गेव अस, बस इतना बना है। अब बिल्कुल सेकंड क्वेश्चन अगर बन गया, सी डिड नॉट, फिर आपका बन गया मान लो इंपोर्ट। क्या बन गया, इंपोर्ट, सी डिड नॉट इंपोर्ट। अब बिल्कुल सिंपल बात है, इंपोर्ट शुगर लास्ट ईयर, ये बन गया। बिल्कुल सिंपल बात, कुछ भी बन सकता है बेटा। अब ये तीसरा क्वेश्चन अगर बन गया, मान लो डिड ही
गेव, सॉरी गेव नहीं लगेगा, गिव लगेगा, ही गिव मी अ फ्लावर। तो चलो ठीक है, गिव मी अ फ्लावर, है ना। अब इसका ये बिल्कुल सिंपल बन गया, मान लो बन ही गया है। अब इसका बनाना है पैसिव। अब क्या बनाना है बेटा, इनका सबका पैसिव बनाना है, इनका पैसिव, इनका पैसिव और इनका पैसिव बनाना है। अब सिंपल बात है, सी गेव अस। अब बाबू ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब बड़े बड़े एग्जाम को जब लोग सीजीएल का एग्जाम क्रैक करने जाते हैं तो क्या करते हैं, याद रखना, आप लोग एग्जाम को बोर्ड एग्जाम तैयारी करना है। आपको अगर आपको एग्जाम छोटा से छोटा क्लियर करना है, यूपी बोर्ड के कोई भी क्वेश्चन, इंटर हाई स्कूल, और आपको बड़े एग्जाम भी क्लियर करना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको वर्ब को पहचानना पड़ेगा। वर्ब किसमें है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। अच्छा, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लग रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और यहां बिल्कुल शॉर्टकट रास्ता है, ये डिड नॉट लगा है, तो ये वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट में है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, बाबू डिड लगा है। तो ऐसे से जानने से बिल्कुल जबरदस्त जानना है, क्योंकि मुझे करना कैसे प्रिपरेशन है। अब सी गेव अस है, अब सी गेव अस है, अब ऑब्जेक्ट को लेना है। अब बाबू ऑब्जेक्ट अस है, याद रखना, कहीं चुपके से बता दूं, याद रखना, बिल्कुल बताया था मैंने, ठीक है। अगर आई दिखे आपको तो मी लगा दे, अगर बी, अगर याद रखना, और मी दिखाई दे तो आई लगा देना, बहुत ईमानदारी से, बिल्कुल सिंपल बात है। अगर बाबू बी लगे तो अस होगा, सी लगे तो हर लगा देना, बिल्कुल सिंपल बात है। ही दिखाई दे तो हिम लगा देना, अगर दे लगाई दे तो दे का देम होता है बेटा, बताया ना पहले वीडियो में, दे का देम होता है बेटा। अब बाबू याद रखना, यू का यू दिखाई दे, यू लगा दो। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताता रहूंगा, आप करते रहोगे, ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात। अब अस मुझे दिखाई दिया तो अस देखोगे तो क्या लगाओगे बेटा, यहां वी लगाओगे, इसका पैसिव यही बनेगा। अस का बी होता है, हाँ कंप्लीट है। अब बाबू बी, अब बी के बाद याद रखना कि एक चीज और जानना है, अगर वाज कहां लगता है और वर्ब कहां लगता है, ये तो सब छोटे मोटे राही हुए आप जान जाओगे। अगर वाज है तो सिंगुलर लगेगा, सिंगुलर के लिए, और प्लूरल के लिए आपका लगेगा जो, वो लगेगा वर लगेगा। तो बाबू याद रखना, सिंगुलर क्या होता है, ही सी इट दिस नेम, जितने भी आएंगे वहां वाज लगेगा, और वर्ब जो होता है प्लूरल के लिए लगता है। बाबू याद रखना, वाज कहां लगता है, ही लगता है, सी लगता है, इट लगता है, दिस होता है, या किसी का नाम होता है जहां लगता है। और वर्ब कहां लगता है बेटा, आई लगता है, सॉरी आई के साथ वाज ही लगता है, सॉरी इसके लिए आई के साथ वाज ही लगता है। अच्छा, ये किसके लिए यू लगता है, वी होता है, दे होता है, इनके लिए ये सब वर लगते हैं। ये बताएंगे, बता चुके हैं, अगर नहीं बताएं तो नोट कर लो, जबरदस्त छोटे क्लास के लिए है। अब बाबू अस का क्या होता है, वी। अब वी के बाद वर की क्या लगेगा, वाज या वर, अब प्लूरल है तो वर लगेगा, ठीक है, वर लगा दो। अब बाबू गिव, गेव है तो गिवन हो जाएगा, वर की थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा। अब सी का किस में बदलोगे बाबू, बाई हर में बदलोगे, बहुत ईमानदारी से देखोगे तो वी वर गिवन बाय हर बन गया चुटकुला से, ठीक है। अब सी डिड नॉट इंपोर्ट शुगर लास्ट ईयर, है ना। अब आप इसका पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, इंपोर्ट मिल गया, वर्ब है, इंपोर्ट एक वर्ब है, और वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट तो होता है। अब ऑब्जेक्ट, अब शुगर का बना दो, बिल्कुल शुगर का, बिल्कुल शुगर ही चीनी है, अब शुगर जैसे बना दो चाय पीने के लिए, शुगर लग गया। अब बाबू सिंगुलर है तो बाबू वाज लगा दो, वाच, वाच के बाद नॉट, है ना। अब याद रखना, बिल्कुल अगर याद रखना, कोई पूछे आपसे क्या होता है सर जी, अब बिल्कुल अभी बताऊंगा, परेशान मत रहना, ठीक है। शुगर वाज नॉट, अब इस शुगर मैंने सिमिलर क्यों बताया, ठीक है। अब इंपोर्ट का वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी इंपोर्टेड, है ना, इंपोर्टेड। अब बाबू बी, अब बी सी किस में चेंज होगा बाबू, सी हर में चेंज होगा, बाई हर, है ना, बाई हर। शुगर वाज नॉट इंपोर्टेड बाई हर। अब बाबू फिर आखिरी वाला लास्ट ईयर लगा दो, जो आखिरी वाला होता है वो आखिरी ही वाला होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब डिड ही गिव मी अ फ्लावर, ठीक है। अब बाबू डिड एक हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट है, गिव एक वर्ब है, सॉरी वर्ब है, और मी एक ऑब्जेक्ट है, ये फ्लावर भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन हम पहले, अब बताऊंगा क्यों आता है, इससे क्यों नहीं बना सकते, इससे क्यों बनाएंगे। अभी अगला टाइप्स के क्वेश्चन जब लाऊंगा आपके पास, तब इसमें डबल ऑब्जेक्ट का पढ़ाऊंगा, तो परेशान मत रहना। अब बाबू से मी है, अब मी का बेटा क्या होता है, आई होता है, क्या होगा, मी का क्या होता है, मी का आई होता है, सिंपल बात। अब आई के साथ बेटा वाज लगता है, सब लोग जानते हो, आई वाज, अब आई वाज होता है, बिल्कुल सिंपल बात। अब गिव का क्या होता है बेटा, अब सिंपल बात है, आई के साथ वाज लगता है, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब लगना चाहिए। आपने फार्मूला पढ़ा कि पहले हेल्पिंग वर्ब और वाज होना चाहिए, वाज हेल्पिंग, अगर डिड दिखाई दे आगे तो वाज आगे या वर्ब आगे दिखाई देगा, ठीक है। अब आई के साथ वाज लगेगा। गिव का बेटा क्या होता है, गिवन होता है कि नहीं होता है, गिवन होता है। अब गिवन के बाद बाबू ही किसमें चेंज होगा, गिवन के बाद ही का हिम होगा, और हिम के बाद आ फ्लावर हो जाएगा।
बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे बेटा। अब अंत में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें किसी को अगर दिक्कत है तो बताओ मेरे, बस नोट करते रहो। कितनी जल्दी नोट कर सकते हो, कितना कितना प्रैक्टिस कर सकते हो, मेरे साथ जुड़ो। और रटना नहीं, आपको यही तैयारी करना, यही प्रैक्टिस करना, यही नोट करना, हर चीज सिखाएगा रोहित मिश्रा मैथ्स, है ना। आप लोग जबरदस्त। मैं मैथ का टीचर हूं, लेकिन इंग्लिश भी धुआंधार ग्रामर कर दूंगा झटकों में, ठीक है। बस एक एक क्वेश्चन जानते हो बेटा, नोट करते हो, नोट करो, ठीक, नोट करो, कर लिए, ठीक है। अगला बनाता हूं, बिल्कुल सिंपल बात है। अकेला वीडियो बनाता हूं तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन आप क्या करते हो, आप लोग मेरे क्वेश्चन को नोट नहीं करते हो। सर जी नोट कर लिया करो भाई, नोट कर लिया करो। एक भीख मांगता हूं आपके लिए, आप सब्सक्राइब के लिए, आप सब्सक्राइब कर दिया करो। जैसे अगला क्वेश्चन मैंने बताया था, याद रखना। हमने कहा था कि सर जी बिल्कुल सिंपल बात है कि वाजहा, बेटा सबसे पहले बताया था वर्ब। वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है और नाउन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल बात है। और अगर साफ नहीं बता पाया था, वाज क्या होता है, वर्ब क्या होता है, इसके लिए हम जानेंगे। अब बेटा नाउन में याद रखना, अगर वर्ब में यस लग जाए तो बेटा सिंगुलर बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है, याद रखना। लेकिन अगर कोई नाउन आ जाए ना, अगर यस लगा दो तो बेटा क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। बेटा बहुत ईमानदारी से पढ़ेंगे आप। अगर वर्ब लग जाए और इसमें यस लग जाए तो सिंगुलर बन जाता है, अगर नाउन आ जाए और यस लग जाए तो प्लूरल बन जाता है। अब बिल्कुल, अगर वाज किसके लिए बाबू, आई के लगता है, सिंगुलर के लिए, जैसे ही, सी, इट, दिस या किसी का नाम, इनके साथ बेटा आपका वाज लगता है। बिल्कुल सिंपल बात। अगर प्लूरल हो जाए, यू, वी, बाबू दे, या किसी भी नाउन में एस लग जाए, मतलब बुक में अगर यस लग जाए तो बाबू प्लूरल हो जाएगा, वी वर लग जाएगा। अब बाबू वी दे अगर यू लग जाए तो वरी लगेगा, अगर बाबू किसी में यस लग जाए तो बाबू वर लगेगा। तो इतनी चीज हमने जान लिया कि अगर वर्ब लग जाए तो यस बना के सिंगुलर हो जाता है, अगर नाउन लग जाए यस लगा के प्लूरल हो जाता है, और वाज के लिए ये लगता है। बस एक एक्सेप्शन है, आई के साथ भी वाज लगता है, वर्ब, वी, दे, बुक्स और यू, इसके साथ वर लगता है, ठीक है। नोट कर लेंगे जबरदस्त, मेरे क्वेश्चन को बिल्कुल डिक्लेयर से नोट करेंगे और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। अगला बता रहा हूं क्वेश्चन, नोट कर लो बेटा। देखो सिंपल बात है, बिल्कुल क्वेश्चन है। भावना टाटा साइंस, माय ब्रदर रोट दैट लेटर, a lorry knocked him down, I sold my car, तुलसीदास wrote the रामायण हिंदी, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल बात है कि इसमें भावना क्या है, सब्जेक्ट है, टॉट एक वर्ब है और ये अस एक ऑब्जेक्ट है और ये साइंस एक एक्स्ट्रा वर्ड है। तो मैं कह सकता हूं कि साइंस जो है ये बिल्कुल अस जो है, टॉट एक वर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो अस का अगर पैसिव बनाओगे तो अस का बेटा भी बताए थे, सिंपल बात। अब वी के साथ बाबू वर्ब लगता है, ये भी जानते हो सर, वी के साथ वर्ब लगता है, बिल्कुल। अगर ना समझ पाओ तो वी, वी, वी के साथ वर्ब लगता है। टीच का टाट का वर्ब है थर्ड फॉर्म, अगर टाटे तो होता है बेटा, ठीक है। अब ठीक है, अब बिल्कुल टाट बाई भावना, टाट बाई बेटा भावना, है ना, भावना ही होगा ना सर जी, भावना। अब भावना के बाद साइंस। बहुत लोग क्या करते हैं बेटा, याद रखना, बहुत लोग क्या करते हैं कि ये जो साइंस है ये टाट के बाद लगा देते हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भावना साइंस जो है पीछे एक्स्ट्रा वर्ड लगाते हैं, ठीक है। अब इनका पैसिव कैसे बनेगा बेटा, माई ब्रदर एक सब्जेक्ट हो गया, रोट एक वर्ब हो गया। अब इसमें दैट लेटर एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो दैट लेटर इसके बाद वाज लगेगा, सिंगुलर है बाबू, दैट लेटर। अब वाज राइट का, रोट का रिटन होता बेटा, रिटन, और रिटन माई बाई ब्रदर, बाई माई ब्रदर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं लेने का ना। अब बाबू इसका पैसिव कैसे बनेगा, ये लॉरी नॉक्ड हिम डाउन, ठीक है, ये लॉरी नॉक्ड हिम डाउन। अच्छा अब ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ और ये हिम एक ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। अब हिम एक ऑब्जेक्ट हो गया तो हिम का क्या होता है बेटा, ही होता है पैसिव बनाते समय। ही के बाद अगर वर्ब, बाबू ये वाज क्यों लगाते हैं, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है हर जगह, अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म तो वाज हो जाएगा। अब बाबू नो का, नो तो नहीं होगा, नो होगा, ठीक है, नो। अब बाई, ठीक है, या लॉरी, लॉरी लगा दो और फिर डाउन, ठीक है, कोई दिक्कत क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम है। आई सोल्ड माई कार, बिल्कुल आई ये सब्जेक्ट हो गया, सोल्ड एक वर्ब हो गया, माई कार, बिल्कुल सिंपल बात। इसका पैसिव जब बनाएंगे तो बिल्कुल जबरदस्त, माई बेटा, माई कार एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब बिल्कुल मुझे चाहिए सोल्ड एक वर्ब की सेकंड फॉर्म, वाज हो जाएगा बाबू। सोल्ड का सेड होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या हम इसको सोल्ड ही सोल्ड करेंगे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो सोल्ड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बाबू आई का बाबू क्या होता है, सब ऑब्जेक्टिव में नहीं होता है। अब तुलसीदास रोट द रामायण इन हिंदी,
बिल्कुल सिंपल बात है, तुलसीदास एक सब्जेक्ट है, रोट एक वर्ब है, द रामायण हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट में। बिल्कुल सिंपल बात है, इकर अगर पैसिव बनाएंगे तो द रामायण, बिल्कुल सिंपल बात है, द रामायण। अब बाबू द रामायण वाज, रोट का बाबू क्या होगा, रोट का रिटर्न हो जाएगा, रोट का क्या होगा, रिटर्न हो जाएगा। और रिटर्न के बाद बाई तुलसीदास, बाई बाबू तुलसीदास कैपिटल है तो बाबू नाम कैपिटल होना चाहिए, तुलसीदास। और बाबू इन हिंदी, बिल्कुल सिंपल बात बन गया कि नहीं। अब बिल्कुल सिंपल बात, ऐसे क्वेश्चन अगर देखना है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करो, क्योंकि जबरदस्त अगर मेरा नाम फेमस होगा तो आपका नाम फेमस होगा। ये लिखित करता हूं कि अगर मेरे क्वेश्चन, मेरे हर क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम के फांसने वाले क्वेश्चन हैं, और जितने भी वनडे एग्जाम की तैयारी सीजर वगैरह करते हो, ये रूल अगर जान गए और एक क्वेश्चन तैयारी कर लिए तो वर्ब से झटकों में एसएससी क्लियर करोगे, ये मेरी गारंटी है। और हाई स्कूल जितने भी छोटे क्लास है, ये हाई स्कूल ना 9th 7th 8th जितने भी हैं, ये भी देख सकते हैं मेरी वीडियो और जबरदस्त देख सकते हैं, तो नोट कर लो। देखो, यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क इन टाइम, ठीक है। बिल्कुल इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है तो यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क इन टाइम, ही डिड नॉट सेटिस्फाई एवरीबॉडी, द हंटर डिड नॉट शूट द टाइगर, आई डिड नॉट नो हिम वेल। अच्छा, इसका पैसिव बनाना है तो यू एक सब्जेक्टिव है, ये फिनिश एक वर्ब है, और योर वर्क बेटा ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। अब सिंपल बात, ऑब्जेक्ट से हर चीज बनते हैं, तो योर बाबू योर वर्क, बिल्कुल सिंपल बात, योर वर्क वाज नॉट, योर वर्क वाज नॉट बेटा फिनिश का फिनिश्ड होगा, बेटा फिनिश का फिनिश्ड होगा, वाज नॉट वर्क की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, और बाई यू का बाबू यू होता है, वी का यू होता है। ही डिड नॉट सेटिस्फाई एवरीबॉडी, ठीक है, इसका पैसिव क्या बनेगा, बिल्कुल ही डिड नॉट सेटिस्फाई एवरीबॉडी। बाबू ये बताओ, सिंपल बात है, ही डिड नॉट सेटिस्फाई, अब सेटिस्फाई बाबू आपका ये वर्ब हुआ, और एवरीबॉडी जो है ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ, तो सिंपल बात एवरीबॉडी का बना दो बेटा, एवरीबॉडी से बना दो, बिल्कुल सिंपल बात है, एवरीबॉडी है ना बाबू, कोई दिक्कत है ना। अब वाच के बाद अच्छा वर्ड लगेगा एवरीबॉडी, तो वाच के बाद नॉट सेटिस्फाइड बाबू सेटिस्फाइड, ठीक है। अब बाबू ही किस में चेंज होगा, बाई हिम में नहीं होगा। अरे लल्ला तुम जान गए कि नहीं, अब बिल्कुल सिंपल बात जानोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ना आएगा तो पैसा वापस कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात, बस आप जानते रहो, मेरी वीडियो देखते रहो, ठीक है। बिल्कुल सिंपल बात, द हंटर डिड नॉट शूट द टाइगर, ये हंटरवा जो है ना टाइगर को शूट करना चाहता है, तो सबसे बात शूट एक आपका क्या हुआ, वर्ब हुआ। अब बाबू वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, तो द टाइगर है ना पैसिव, द टाइगर डिड नॉट है, तो बाबू टाइगर एक शेर है ना, तो वाज लगा दो, वाज एक नाउन सिंगुलर है, टाइगर एक, तो वाज के बाद नॉट, और शूट का सेट होता है ना, सेट होता है ना, सेट। अब द हंटर बाय द हंटर, समझ में आया ना सर जी, कोई दिक्कत। अब आई डिड नॉट नो हिम वेल, अब बाबू आई सब्जेक्ट, डिड एक हेल्पिंग, नो एक वर्ब, और हिम एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब हिम का क्या होता है बाबू, इसका पैसिव, हिम का ही होता है, ही के बाद वाज लगेगा, वाज के बाद नॉट लगेगा। अब बाबू नो का वर्ब की थर्ड फॉर्म, नो का नोन होता है कि नहीं सर जी, नोन होता है ना, तो ही वाज नॉट नोन। अब बाबू नोन आई किसमें चेंज होगा, मी में होगा, और जो एक्स्ट्रा वर्ड है वेल वो आखिरी में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं लेने का, तो बिल्कुल सिंपल बात है। अरे बनी गया सर जी, अगर चुटकुल्ला से देखोगे तो रोहित मिश्रा मैथ्स को सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, बिल्कुल जानना पड़ेगा कि ये बाबू निगेटिव का पूरा बन गया। अब ऐसे से क्वेश्चन आते रहेंगे, ऐसे से बनते रहेंगे, बस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे यार, अगर नहीं करेंगे तो मतलब मेरे दुख करेंगे, मैं दुखी हो जाऊंगा, वीडियो बना छोड़ दूंगा। बस मेरी वीडियो को सब्सक्राइब शेयर और कमेंट और लाइक करो यार, मेरा सपोर्ट करो, मेरे भाई हो तुम ना, मेरे भाई हो भाई, तो मेरे भाई जैसे मेरी फर्ज निभाओ यार, भाई जो होता है ना एक सहारा होता है, तो आप मेरा सहारा बनिए, ठीक है, नोट करिए। अगर देखोगे ये क्वेश्चन बिल्कुल जबरदस्त, ये क्वेश्चन देखोगे तो सबसे पहली बात इस क्वेश्चन में देखना है कि डिड लगाया तो मतलब इंटरोगेटिव, ये पास्ट इंडेफिनिट का ही बात सकते हैं। अगर डिड देखोगे तो इंटरोगेटिव का है, डिड आई न्यू टीचर टीच
टीच अस ग्रामर। बाबू टीच एक वर्ब है और ये न्यू टीचर, नए टीचर हैं, तो ये सब्जेक्ट है बेटा और ये हेल्पिंग वर्ब और ये अस एक ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। तो सिंपल बात, अस का बनाओगे, अस का बेटा पैसिव जो होता है वो बी में चेंज होता है। अब बी के बाद बाबू आपकी सबसे पहली बात डिड आगे लगा है, तो सबसे पहली बात हेल्पिंग वर्ब पहले लगेगा। अब सिंपल बात वर लगाओगे। बाबू वर क्यों लगाओगे? क्योंकि बी के साथ एक वर्ब लगता है, प्लूरल है, तो बाबू सिंपल बात वर्ब भी। अब बाबू टीच का बेटा याद रखना, टीच का बेटा टाट होता है कि नहीं? टाट ऑफ बाई आ न्यू टीचर, बाई आ न्यू टीचर, बिल्कुल सिंपल बात है यार। न्यू टीचर और ग्रामर है तो ग्रामर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं लेने का ना, ग्रामर देने का नहीं सर जी। वेयर वी टॉट वी न्यू टीचर ग्रामर, सिंपल बात है यार। डिड दे विन द मैच, ठीक है। अब बिल्कुल इसका पैसिव बनाना है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये द सब्जेक्ट, विन एक वर्ब है, अब मैच ये द मैच एक ऑब्जेक्ट है, तो सिंपल बात। लेकिन मैंने पहले गलती नहीं करने का, पहले हेल्पिंग वर्ब लगाने का, तो वाज द मैच, वाज द मैच, ठीक है, वाज द मैच। अब बाबू वर्ब की थर्ड फॉर्म बिन का वोन है ना बाबू, वोन बाय देम, दे का क्या बाबू किस में चेंज होगा? बाय देम में होगा, बिल्कुल सिंपल बात है। नहीं लेने का और नहीं देने का ग्रामर के बाद ही होना चाहिए, ठीक है। तो वाज द मैच ओन बाय देम, ठीक है। अब सिंपल बात, डिड द ईसी ईट अ राइप मैंगो, ये राइप अ मैंगो, बिल्कुल सिंपल बात है। बिल्कुल अगर पैसिव करोगे तो बाबू आपका, अगर इसमें ये राइप मैंगो है तो बाबू वाज लगेगा, सिंगुलर है, वाज अ राइप मैंगो, बोलते हैं समझ, तो मैंगोस है ना, मैंगो एक वाज अ राइप मैंगो। अब ईट का क्या होता है बाबू? ईट का ईटन नहीं होगा ना सर जी, ईटन। और सी किस में चेंज होगा? बाई हर में, अगर अंत में ये लगेगा। अब डिड द बुक ग्रेटली इंटरेस्ट मी, अब बाबू सबसे पहली बात डिड एक ये वर्ब है, सॉरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, द बुक एक सब्जेक्ट है, ग्रेटली यल वाई लग गया तो एडवर्ब है, वर्ब के पहले एडवर्ब जरूरी होता है, ये होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन मी एक ऑब्जेक्ट है, तो बेटा मी एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन आई के साथ वाज लगता है, तो हमें लग रहा है सब में वाज लगा, एक में वर्ब लगा, तो मी एक ऑब्जेक्ट है, ये बाबू ग्रेटली एक एडवर्ब है बेटा, याद रखना। सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब होता है, लेकिन ये एडवर्ब है और एडवर्ब के बाद एक वर्ब होता है, क्योंकि वर्ब के पहले एडवर्ब का कार्य होना जरूरी होता है। तो ग्रेटली इंटरेस्टेड, ओके। तो वाज आई बेटा, अब वाज ये वाई चाहिए, अब बाबू बहुत लोग ग्रेटली लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत परेशानी नहीं लेने का, ग्रेटली। अब बाबू क्या होगा? इंटरेस्ट का इंटरेस्टेड होगा बाबू, इंटरेस्ट का इंटरेस्टेड होगा, बिल्कुल सिंपल बात, इंटरेस्ट का इंटरेस्टेड होगा। अब इंटरेस्टेड के बाद बाय द बुक लगाओगे, कोई दिक्कत नहीं लेने का ना, देने का दिक्कत, ठीक है। अब बाबू सिंपल मेरे पास क्वेश्चन कंप्लीट हुए, आपको एक्स्ट्रा पढ़ाना है, जो आपको बच्चा क्या है, आपको इंटेरोगेटिव स्पेशल क्वेश्चन वर्ड बना के पढ़ाएंगे, कि डब्ल्यूएच वाले सब जितने भी आएंगे एक स्पेशल बना दूंगा, बस थोड़ा अलग ले। फिर इसके बाद आपको पढ़ाना पड़ेगा डबल ऑब्जेक्ट, और डबल ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे ये भी जानेंगे। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट मेरे जरूर करो यार, क्योंकि मैं रोहित सर हूं, तो मेरा रोहित सर एक फर्ज है कि मैं अगर जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं ना, उस आग लगा रहा हूं ना, तो ऐसे आग लगना चाहिए पढ़ाने में, व्यूज आने में। अगर व्यूज आने लगी ना, मां कसम बोल रहे हैं यार, चुटकियों में खत्म करेंगे ग्रामर फ्री के फ्री कॉस्ट। बड़ी बड़ी एग्जाम को है, एसएससी, सीजीएल, सीटेट, टेट, सुपर टेट और ये जितने वनडे एग्जाम है, कोई भी एग्जाम आपको मैं बताता हूं, सीडीएस भी पढ़ाने की योग्य हूं मैं, एसबीआई, एसएसबी जितने भी हैं, बैंक टू जितने भी एग्जाम है, मैं सब क्रैक कराऊंगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, बस एक चीज और इंटर और हाई स्कूल जितने भी लोग पढ़ रहे हो मेरे साथ, हाई स्कूल, इंटर, 9th ईयर, ये सब में एक्टिव और पैसिव जरूर आता है यार। छोटा बच्चा भी सो के उठा तब भी कह रहा है एक्टिव पैसिव, तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। बस आप लोग जबरदस्त नोट करते हो मेरे क्वेश्चन को और शेयर और व्यूज के लिए परेशान है, हाँ चलो ठीक है, क्यों परेशान है? क्योंकि जितने मेरी प्रॉफिट है, आपका भी प्रॉफिट तो होगा सर जी, तो प्रॉफिट मेरे को दीजिए और आप भी प्रॉफिट लीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए पूरी क्लास मैं क्लोज करता हूं, ठीक है, नोट करो।